कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्यों बुलाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बताइए, मीडिया को बताइए कि आप क्यों बुलाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बुलाए हैं कि कल एक संध्या में घटना हुई थी जयनगर के कस्टम पदाधिकारी के द्वारा, मतलब कस्टम निरीक्षक के द्वारा, जो रेलवे का जो यू टाइप सड़क है शहीद चौक पर, वहाँ पर कुछ व्यापारियों का जो माल था पिकअप पे भरा हुआ था। मेरे ख्याल से उनकी संख्या, पिकअप की संख्या 4 या 5 पिकअप था। उसको उन्होंने रोका और कागजातों की जांच के लिए व्यापारी उनको कागजात दिखलाए भी, और जो कागजात थे, व्यापार के अंदर बहुत से कागजात ऐसा होता है कि शहर के अंदर एक एक व्यापारी का 4 जगह गोडाउन होता है, 3 जगह गोडाउन होता है। तो उस गाड़ी को पूरा करने के लिए मैंने कुछ माल इस गोदाम से भरा है तो कुछ माल उस गोदाम से भरा है, तो उसके बाद ही मैंने कि बिल जनरेट होता है। उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने कस्टम कार्यालय पे ले चलने के उसी पदाधिकारी के द्वारा, जैसा हमको सूचना मिला है कि दोपहर में भी कुछ व्यापारियों के यहाँ वो गए हैं और वो उनसे उनकी दुकान पर जाके कागजात की मांग की है कागजात की। इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं एक चीज मीडिया के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि जो पदाधिकारी है उनका कार्य क्षेत्र क्या है, वर्किंग एरिया क्या है। कस्टम, हम लोग इतना जानते हैं कि कस्टम का कार्य क्षेत्र जो है वो सीमा पर, इस सीमा पर किसी भी प्रकार के राजस्व की चोरी नहीं हो या कोई भी अवांछित गतिविधि नहीं हो, उसको रोकने के लिए, उसको जांचने के लिए कस्टम की नियुक्ति वहाँ की गई। लेकिन बाजार के अंदर इस प्रकार से अगर करेंगे तब तो पूरा बाजार वैसे भी माने कि व्यापार की कमर टूटी हुई है, और इस टूटी हुई कमर में अगर इस प्रकार से करेंगे तो व्यापार तो दहशत में आ जाएगा। अब आप ही लोग बताइए कि दहशत में क्या कोई व्यापार हो सकता है। तो हम लोग कल गए और हम लोगों ने कड़ा प्रतिरोध किया, उनसे उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में मैंने जानना चाहा, तो वो कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दे पाए। और उसके बाद हम लोग कस्टम अधीक्षक कार्यालय में मिलने गए। कस्टम अधीक्षक से काफ़ी सौहार्दपूर्ण रूप से बात हुई, उन्होंने सम्मानजनक तरीके से हम लोगों से बातचीत किया। गाड़ियों को तो वही मैंने कि छोड़ ही दिया गया था, लेकिन मैं कल भी उनको बता दिया था कि इस प्रकार अगर मैंने कि वो करेंगे तो बाजार दहशत में आ जाएगा। बल्कि पूर्व में भी आज से 6 महीना साल भर पहले आप सभी लोगों को मालूम है कि कस्टम के द्वारा कुछ गाड़ियों को पकड़ा गया था, और ये पकड़ने के बाद कहा जाता है कि वो गाड़ी नेपाल जा रही थी। तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि कल दिन अगर ये गाड़ी वो कार्यालय में चली जाती और इसका सीजर बनाते कह देते कि ये गाड़ी नेपाल चली जा रही थी और हमने वहाँ पकड़ा उसको, तो मैंने कि व्यापारी क्या करेगा। ये तरीका नहीं है, इस तरीके से व्यापार नहीं चल सकता है। हम उन अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर गलतियां अगर कोई व्यापारी करता है और आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर वो गलतियां हो रही है, आप उसको निश्चित रूप से पकड़िए, उसको रोकना ही आपका काम है। लेकिन अगर वो गलती नहीं करता है, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और आप उसको माने कि रोकने का प्रयास करते हैं, तो ये तो माने कि व्यापार को माने कि जो है डिटोरिएट करने का प्लानिंग है। अब हमको आप ही बताइए कि रेलवे के अंदर आपको कोई चीज जांचना है तो लोकल थाना अगर जाएगा तो क्या वो माने कि स्टेशन सुपरिटेंडेंट को या आरपीएफ को या जीआरपी को साथ में लेगा या नहीं लेगा। अगर उन लोग को शहर में आना है तो वो लोकल थाने का सहयोग लेंगे कि नहीं लेंगे। तो सबका एक अधिकार क्षेत्र बना हुआ है, उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सबको काम करना है। इस तरीके से अगर करेंगे तो व्यापार तो डाउन हो जाएगा। और मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ कि हम दोनों, जैसा कि आप लोग देखे होंगे मिथिला के भी लोग थे और हम लोग थे, तो हम लोग गठबंधन किए हैं व्यापारियों के भलाई के लिए, व्यापारियों को किसी किस्म की बाधा नहीं पहुंचे, इसके लिए हम लोग गठबंधन किए। और अच्छे चीज के लिए अगर गठबंधन होता है तो इसका स्वागत है। और ये गठबंधन हम लोग अगर अच्छाई के लिए अगर बना है तो ये हम लोग हमेशा के लिए बना के रखेंगे। और हम दोनों ने कड़ा प्रतिरोध वहां किया, हम लोगों ने उनको रोका। आगे भी मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, इस बात को ये लोग समझ लें कि यहाँ 2 चैम्बर हो 3 चैम्बर हो उससे कोई लेना देना नहीं।
व्यापारी हमारी पहली प्राथमिकता है और उन व्यापारियों को कोई भी अगर माने कि रोकने का प्रयास करेगा, उनको अगर उनके सही कार्यों को अगर रोकने का प्रयास करेगा तो गलत कर रहे हैं आप रोकिए, लेकिन अगर सही कार्य में बाधा पहुंचाएंगे, आप आर्थिक विकास को पटरी से बाहर करने की कोशिश कीजिएगा। कन्फेडरेशन देश की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है और अभी आप लोग के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री 2 दिन पहले ही बोर्ड ऑफ ट्रेड का जो केंद्र सरकार ने गठन किया है उसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री चले गए हैं। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध भी करेंगे और मैं अपने सभी व्यापारी की सुरक्षा के लिए, सभी का मतलब कैट नहीं या मिथिलांचल के व्यापारी नहीं, पूरे जयनगर के व्यापारियों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हूं और हमारे कैट के सभी लोग तत्पर रहेंगे। सर नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम प्रीतम बैरोलिया, अध्यक्ष। कैट में आपकी भूमिका क्या है सर? अध्यक्ष। कैट में अध्यक्ष है आप जी। आप चाहते क्या हैं? कस्टम अधीक्षक से क्या कहना चाहते हैं आप? कस्टम अधीक्षक से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप सीमा पे अगर अवांछित गतिविधियों को अगर कोई कर रहा है, आपको कोई माल ले जा रहा है, कागज नहीं है, राजस्व की चोरी हो रही है, उनको रोकने के लिए बने हैं। लेकिन बाजार के अंदर अब कोई गाड़ी लोडिंग में आ रहा है या कहीं बाहर से आ रहा है और बाहर से आई हुई गाड़ी को अगर आप पेपर मांग रहे हैं, अरे पेपर भी रहता है। पेपर मान लीजिए कि मधुबनी से कोई गाड़ी माने कि पेपर आने वाला रहता है, तो पेपर आजकल तो डिजिटल का युग है, वो मोबाइल पे रहता है, वहाँ ड्राइवर को तो नहीं दिया जाएगा, या दिया भी जाता है तो उसके पास तो माने कि सॉफ्ट कॉपी होता है, हार्ड कॉपी तो मोबाइल में रहता है। तो उनसे ये कहना कि सहयोग करें, हम निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही बात जानना आप लोग के माध्यम से कह रहे हैं उनसे कि हम लोग माने कि सहयोग करने के लिए बने हैं। आप अच्छा काम करेंगे, हम सहयोग करेंगे, लेकिन आप माने कि इस तरीके से रोकेंगे तो हम तो माने किसी सूरत में माने कि हम इसको स्वीकार करेंगे।